इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू थिंक लाइक अ ऑपरेटर। आपको एक ऑपरेटर, आपको ये जानना पड़ेगा, अगर आपको ये नहीं पता तो ये ऑपरेटर्स मार्केट चलाते हैं, जो बिग प्लेयर्स मार्केट चलाते हैं, एंड वी आर ऑल स्मॉल, बोलते हैं इंसेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस स्टॉक मार्केट वर्ल्ड। और इसको बहुत बड़े प्लेयर्स जो है कठपुतली की तरह हमें नचाते हैं। तो इनकी तरह कैसे सोचे? अगर आपको इनकी आइडियोलॉजी पता चले, इनकी थिंकिंग बिहेवियर पता, वो भी ह्यूमन है, राइट? वो भी एक आदमी है, इंसान है। तो उनकी क्या साइकोलॉजी होती है, ये अगर समझोगे तो आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओ। देखो, ये जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं, ये आपको ट्रेडिंग, आपका गेम पूरा चेंज करेगा। क्या ट्रेडिंग गेम है, चलो सुनो अच्छे से। अभी टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस सबको पता है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, और जो ट्रेंड लाइन है, और सारे चीज़ें, इंडिकेटर्स है, जो कुछ भी हो गया, टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो सबको पता है टेक्निकल एनालिसिस क्या है। एक जो भी सीख रहा है, एक महीने में टेक्निकल एनालिसिस सीख जाता है, उसको पता चल जाता है कि जहाँ से स्विंग ले रहा है, जहाँ से स्विंग ले रहा है वो सपोर्ट हो गया, जहाँ से स्विंग ले रहा है वो रेजिस्टेंस हो गया, और जो जो जहाँ से ट्रेंड बना रहे वो ट्रेंड लाइन हो गया। अब ये जो सारे ट्रेड्स है, मैंने अपने लाइव में दिए थे। रोज मैं लाइव आता हूँ, इस लाइव में तीनों ट्रेड्स मैंने आपके सामने दिए। आप जितने ट्रेड्स देखोगे, HDFC का मैंने आज ट्रेड दिया, टारगेट हिट कर गया, और बहुत बड़े टारगेट सेट कर दिया, 2286 पे जाके क्लोज किया। अगर भारत फोर्ज बोलोगे तो ये एंट्री पे चल रहा था। रिलायंस अगर देखोगे, इसने टारगेट सेट कर दिया। बजाज ऑटो देखोगे तो इसने बहुत बड़े टारगेट सेट कर दिया, 1:8 रिस्क रिवॉर्ड है। निफ्टी का देखोगे, 3 ट्रेड्स दिए थे, तीनों ट्रेड सेट करके। बैंक निफ्टी का देखोगे, बैंक निफ्टी में तीनों ट्रेड सेट हो। तो ये कैसे आता है आज, मतलब जितने ट्रेड्स लिए थे सब विनिंग ट्रेड थे। तो ये कैसे आता है? ये आता है ऑपरेटर साइकोलॉजी। ऑपरेटर कैसे सोचता है, कैसे सोचता है। या फिर आप रिटेलर ट्रेडर्स के अगेंस्ट सोच सकते हो, जो एक आम जनता सोच रही है उसके अगेंस्ट सोच सकते हो, क्योंकि मार्केट में 95%, 99% लोग लॉस करते हैं। ठीक है, इंट्राडे ट्रेड्स में 95% लॉस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 95% एक तरीके से सोचते हैं। अगर आप उस तरीके के अगेंस्ट ट्रेड करो, आपको जो है इसमें प्रॉफिट होगा। अब जैसे मैं लाइव में भी देख रहा था, लोग, जब लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें पुट बाय करना चाहिए, पुट बाय करना चाहिए, तब मार्केट, मुझे दिख रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो कैसे कैसे एक रिटेलर कैसे सोचता है और मैं कैसे सोचता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक ऑपरेटर कैसे सोचता है। देखो, आपको बहुत सारे पॉइंट्स इसी ट्रेड्स में मैं सब पॉइंट्स बताऊंगा आपको। यहाँ से पहले ये देखो, ठीक है, चलो यहाँ से देखते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ से मार्केट रैली किया है। ये जो ट्रेंड लाइन है, बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है, डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है। अगर मैं आपको 1 आवर पे दिखा दूँ तो बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है। तो लोगों को लगा ये बहुत मंथली ब्रेकआउट है, और लोगों ने यहाँ पे इस जब ब्रेकआउट गया 36,800 से, मतलब 200 पॉइंट ऊपर गया इस लाइन के, लोगों ने इसे ब्रेकआउट समझा, यहाँ पे एंटर किया। मार्केट तुरंत रिवर्स हो गया, क्या लॉस। ठीक है, अब उन्हें लगा मार्केट फिर ऊपर जाएगा, फिर जो है ये स्विंग, देखो ये स्विंग, और इसको फिर क्रॉस किया, लोगों को ये ब्रेकआउट लगा। ऐसे ये कैंडल, ऐसी कैंडल दिख रही थी, जैसे ही लोगों ने एंटर किया मार्केट तुरंत रिवर्स खा के गिरना स्टार्ट हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या साइकोलॉजी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बड़े प्लेयर्स को पता है, लोग यहाँ पे एक ब्रेकआउट सोच रहे हैं, एक ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन लोग रख रहे हैं। इसलिए जब रिटेलर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं तब मार्केट रिवर्स हो जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप जब भी ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो ये उनको पता है कि एक रिटेलर कहाँ पे ट्रेड करते, क्योंकि जब एक असली ब्रेकआउट आता है तब आपको एंट्री भी नहीं मिलती, इतना फास्ट मोमेंटम आता है ब्रेकआउट में। आपको अगर मैं दिखा दूँ ब्रेकआउट जब भी आया है तो कितना क्विक मोमेंटम आता है, मैं आपको कहीं पे दिखाता हूँ। ठीक है, एक ब्रेकआउट, अगर हम 15 मिनट की बात करते हैं, ठीक है, 15 मिनट पे एक ब्रेकआउट किया, ठीक है, निफ्टी में ही हुआ था, आज ही हुआ था। ये देखो, तो यहाँ पे मार्केट जो है, अब देखो ब्रेकआउट कैसे वर्क करता है और आपको ट्रेड कब लेना चाहिए। मार्केट जो है यहाँ पे, अगर आप, मार्केट खुला 9:15 को, यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल बनी, कितनी पावरफुल कैंडल बनी, और तुरंत इस लेवल पे आ गया, तुरंत आपका जो सपोर्ट है उसके टारगेट पे आ गया। आप अगर आप क्लोजिंग का वेट करते हो, ब्रेकआउट होने का वेट करते हो, आप कहाँ एंटर करोगे, इस पोजीशन पे, तुरंत आपके टारगेट हो जाएगी। तो ये गलत है, और आप जब एंटर करोगे मार्केट तभी रिवर्स खा जाता है। तो आपको ब्रेकआउट पे नहीं बल्कि टॉप पे एंटर करना है, जहाँ से बड़े प्लेयर्स एंटर करके मार्केट में बैठे होते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखो, हाँ, तो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था, यहाँ ब्रेकआउट फेल हुआ, मार्केट सस्टेन किया, सस्टेन हुआ, फेल हुआ, तुरंत मार्केट गिर गया और सपोर्ट तक चला गया।
अब लोग क्या सोचते हैं कि मुझे ये सपोर्ट ब्रेक होता है, ठीक है। लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, अगर ये सपोर्ट यहाँ पे, ये जो सपोर्ट ये बॉटम है, अगर ये ब्रेक होता है तुरंत मैं एंटर करूंगा। तो क्या हुआ, सपोर्ट ब्रेक हुआ, सस्टेन किया मार्केट, यहाँ पे कैंडल सस्टेन किए सस्टेन किए सस्टेन किए, लोगों ने यहाँ पे पुट बाय करना स्टार्ट किया। कितना सिंपल एनालिसिस है, ये डबल टॉप, ये सपोर्ट ब्रेक, और वो सोच रहे होंगे यहाँ के टारगेट मिलेंगे। क्या हुआ, मार्केट तुरंत जाके एसएल उनका हिट कर गया। एसएल हिट करके फिर मार्केट जो है अपनी डायरेक्शन में जाना शुरू किया। तो इसे एसएल हंटिंग भी बोलते हैं। तो आपको अगर ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब ब्रेकआउट होता है, ठीक है, आप जब यहाँ पे एंटर कर रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कहाँ से मार्केट ट्रैवल कर रहा है। ये सेलर्स को यहाँ से ऑलरेडी इतना प्रॉफिट हो चुका है और अब ये सपोर्ट पे आ चुका है। अगर आप सपोर्ट ब्रेक करने के बाद एंटर करते हो तो लोग अपने जो बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते, तब आपकी एंट्री बन जाती है। इसलिए आपका एसएल बार बार हिट होता है। यही अगर आप समझो, मान लो ब्रेकआउट भी कब आता है, जब मार्केट ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता, मार्केट एक छोटे रेंज में आता है और फिर ब्रेकआउट करता है। तब क्या होता है, बायर को भी यहाँ पैसा नहीं मिला तो ब्रेकआउट में उसको प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन अगर मार्केट कहीं दूर से ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे सेलर्स यहाँ से शॉर्ट करके बैठे, उन्हें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, अब मार्केट क्या करते हैं, एक रिवर्स खाता है, एक पुल बैक लेने की कोशिश करते हैं, आप तब एंटर करते हो। अनदर थिंग, अब यहाँ पे जब मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया और लोग यहाँ पे फिर तुरंत बाय करने की कोशिश करने लगे। बाय करने की कोशिश क्यों करने लगे, अब निफ्टी में बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, निफ्टी में एक कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, कंसोलिडेशन हुआ, और ये देखो अब कंसोलिडेशन होने के बाद लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट, ठीक है, कंसोलिडेशन के बाहर कैंडल बनी, यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है, इस कैंडल पे एंट्री ले ली। अब बड़े प्लेयर्स को पता है कि लोगों की एंट्री कहाँ होने वाली है, वो वेट किया, धीरे धीरे मार्केट को एक ही जगह पे सस्टेन किया, लोगों की एंट्री आने दी, उन्हें विश्वास करने के लिए मजबूर किया कि ये ब्रेकआउट है, जेन्युइन ब्रेकआउट है और ये सपोर्ट से मार्केट रिवर्स खा रहा है, ये ब्रेकआउट है। तुरंत मार्केट जो है गिरना शुरू किया। जब बायर्स एंटर होते हैं तभी मार्केट गिर पाता है। इसलिए मार्केट जब सेलिंग मार्केट आता है तो मार्केट थोड़ा पुल बैक लेता है ताकि बायर्स का पार्टिसिपेशन मार्केट में आ जाए, ताकि मार्केट और आगे गिरे। तो आपको ये समझा होगा कि आप अगर आप लॉस कर रहे हो, इसका मतलब आप उस 95% ट्रेडर्स में आते हैं जो इंट्राडे की दिन लॉस करते, क्योंकि वो लोग एक बड़ी मतलब दूर की सोच नहीं रख रहे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब जैसे इधर ब्रेक डाउन आया, ठीक है, ये जो कैंडल है, ठीक है, अब देखो कोई भी मुझे आप बोलो, अब आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, अब देखो क्या आपको यहाँ पे क्या करोगे, ये कंसोलिडेशन है, इस मोमेंट पे ये अब क्या हो रहा है, गैप अप खुला, ठीक है, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन और ये एग्जॉस्ट हो गया था, मतलब यहाँ पे एग्जॉस्टेड मार्केट, गैप अप खुला था, ऑलरेडी बुल रन में चल रहा था, ऑलरेडी मार्केट मोमेंटम किया था और इसमें गैप अप खुला, और अब क्या होता है, कंसोलिडेशन ब्रेक करता है। अब आप क्या करोगे, यार ये तो गैप फिल करने चला जाएगा, यहाँ से मार्केट बहुत प्रेशराइज्ड गिरेगा, तो आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो। ये रिटेलर्स को पता होता है, ये बड़े प्लेयर्स को पता होता है, तो ये वहीं से मार्केट को रिवर्स कर देता। जहाँ से ये पोजीशन रिवर्स हुई वहाँ से मार्केट ने रैली कितनी की, देखो मार्केट ने इतनी बड़ी रैली कर दी, इतनी बड़ी रैली कर दी। और मैं आपको ये एक बार नहीं, आप खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कैसे आपने ब्रेकआउट पे एंटर किया और आप फेल हो गए, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को पता है एक आम जनता, आम रिटेलर्स ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रही है, तो वो लोग जब भी ब्रेकआउट होता है तब ब्रेकआउट फेल हो जा रहे हैं। आप अगर आपको झूठ लगता है, आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है, जब मार्केट वो एकदम रेजिस्टेंस पे आता है, ठीक है, ये देखो मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ पे कौन पैसे कमा रहे हैं, बायर्स, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट आया तो बायर्स क्या करता है, अपना क्वांटिटी और ऐड कर देता है, जिन लोगों ने रैली मिस की वहाँ पे और एंट्री हो जाती है। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, इस लेवल को रिस्पेक्ट मार्केट करना चाहिए, ऑलरेडी रैली किया है, यहाँ पे गिरा नहीं मार्केट। तो ये जो ऊपर जा चुका है वो एक ट्रैप है, रिटेलर का ट्रैप है। तुरंत आपको जो है एंट्री शॉर्ट करनी है, जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस होता है शॉर्ट करना है। यहाँ से मार्केट अगर यहाँ पे टॉप पे शॉर्ट करते हैं रेजिस्टेंस पे, आपको जो है ये रैली देखने में। तो अगर आपको ऑपरेटर की तरह सोचना है तो आपको रिटेलर क्या सोच रहा है, उनकी क्या साइकोलॉजी और उनके अगेंस्ट ट्रेड है। तो ये जो है कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या बात हुई, ऐसा थोड़ी होता है, टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, ब्रेकआउट काम करता है। तो मैं उन्हें बोलूँगा कि क्या आप प्रॉफिटेबल हो, क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा है ऐसा ट्रेड करके, क्या अगर वर्क कर रहा है आपके लिए, अगर वर्क कर रहा है तो बहुत अच्छे ट्रेडर हो फिर आप।
लेकिन जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है इतने सालों का, मुझे बस जब से मैंने इस वे में सोचना शुरू किया है, मेरी साइकोलॉजी चेंज की, तब से मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है। और मैंने मतलब मैं आपका पीएनएल छोड़ो, लेकिन आप मेरे सर्टिफिकेट्स देख सकते हो, बार बार कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली मैं जो है विनिंग चैलेंज, जीरो दा हो गया, फायर्स हो गया, विनिंग चैलेंज उनके जीत रहा हूँ। और उनके सर्टिफिकेट मैंने शॉर्ट्स में भी अपलोड किए। तो अगर आपको भी सीखना है, हमारा जो वीकेंड कोर्स होता है, सेशंस होता है, वहाँ पे हम आपके साइकोलॉजी पे वर्क करते हैं। सर हर कोई टेक्निकल सिखाता है, टेक्निकल आपको फ्री में सीखने मिलेगा, यूट्यूब पे सीखने मिलेगा, लेकिन जो साइकोलॉजी एक्सपीरियंस के साथ आता है वो कोई नहीं सिखाएगा आपको। वो हमारा चैनल आपको बताता है फ्री में, वो हमारे वीकेंड कोर्सेज में हम आपको स्पेशलाइज्ड क्या साइकोलॉजी होती है और डीप में समझा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ज़रूर लाइक करना। क्या आप रिलेट कर रहे हो इस वीडियो से, तुरंत सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, और सुबह लाइव आऊँगा, ज्वाइन करना। थैंक यू।